तारीख आज जून 12, 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए चर्चा करें आज के प्रमुख समाचार में पूरे देश की सारी महत्वपूर्ण खबरों पर ध्यान देते हैं। देखिए मित्रों, एक तो आज के दिन को वैश्विक स्तर पर विश्व बाल मजदूरी रोकथाम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, बाल मजदूरी को खत्म करने के मकसद से। और आज के कुछ अन्य बड़े कार्यक्रम देखें। आज शाम 4 बजे जारी होगा मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम। वहीं सबसे बड़ा आईसीसी टी20 विश्व कप भी आज से आरंभ होने वाला है। पहली बार 12 टीमें और 33 मुकाबले होंगे। भारत इसमें मृत्यु समूह में रहेगा। 14 जून को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। और राजस्थान प्रदेश में आज 12 जून से लेकर आने वाले माह 15 जुलाई तक नगर सेवा शिविर 2026 कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार का बयान है कि गांव गांव तक पहुंचेगी प्रशासन। आज से शिविर लगेंगे जिसमें अनेक मुद्दों का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री बच लाल शर्मा ने इस बाबत अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए। और ये जो 15 जुलाई तक शिविर लगेंगे, इसमें क्या क्या कार्य करवाए जाएंगे, जैसे भूमि प्लॉट आदि के पट्टे, नामांतरण परमिट पट्टा, फ्री होल्ड ब्याज तथा शुल्क में रियायत और लंबित मामलों को समाप्त करने पर भी बल दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का बयान कि मुद्दों के निस्तारण का यह विशाल मेला होगा, जिसमें 100% ब्याज माफी और 50% शुल्क रियायत की भी घोषणा की है। और भी देख सकते हैं आप इस शिविर में आज से क्या क्या कार्य 1 महीने तक होने वाले हैं राजस्थान प्रदेश में। चलिए अगला नवीनतम देखिए कि आईएमए की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज और कल 12-13 जून को उनका उत्तराखंड के देहरादून का भ्रमण होने वाला है। वहीं किसानों के भंड माफी के लिए महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार ने बड़ा घोषणा किया और उन्होंने कहा कि आज 12 जून को वह भूख हड़ताल आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। किसानों के माफी की मांग को लेकर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पेपर लीक के विरुद्ध आज 12 जून को सड़कों पर निकलेंगे विद्यार्थी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी इसमें शामिल होंगे। कल महाराष्ट्र पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब आज लखनऊ में यह प्रदर्शन होगा ऐसा। वहीं केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी आज 12 जून से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा पर रहेंगे और यूपी नोएडा में विद्युत बसों का शुभारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जून को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले चरण में 30 बसें शुरू होंगी। इनका किराया 20 से 50 भारतीय नेपाली रुपया तक निर्धारित होगा। और वहीं इस बार अमरनाथ यात्रियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 जून को आज गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यूपी में देखिए युवाओं के लिए भी सकारात्मक खबर है। देवीपाटन में आज 12 तारीख को और यूपी मेरठ में 17 जून को रोजगार मेला लगेगा, जिसमें युवाओं को नौकरी हासिल करने का अवसर मिलेगा। और वैसे रोजगार मेलों पर एक अन्य नवीनतम है। हरियाणा के पंचकुला में भी आज रोजगार मेला का आयोजन होने वाला है सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय पर। वो येन देखिए ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन अंकन विवाद को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाया। सीबीएसई को नोटिस जारी किया। इस विषय पर भी 12 जून को आज सुनवाई होनी है। एनएसयूआई की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। और महत्वपूर्ण खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरी के विरुद्ध भी बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रही यूपी की योगी सरकार। आज इस दिवस के अवसर पर 15 जिलों 140 क्रोएशियाई कुने संवेदनशील क्षेत्रों पर यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूरी रोकथाम दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष तक पूरा उत्तर प्रदेश बाल मजदूरी मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। वहीं मित्रों, मौसम विभाग का भी बयान है कि अगले 9 घंटों के भीतर देश 13 क्रोएशियाई कुने राज्यों में भारी वर्षा, आंधी तूफान का सतर्कता है। 70 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भाई पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष पर कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम देखिए। युद्ध एक बार फिर से भड़कता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच अब अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने नई चेतावनी देते हुए कहा कि आज रात ईरान पर होगा भयंकर हमला और ईरान के तेल पर भी हम पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे। अमेरिका और ईरान टकराव के बीच खाड़ी राष्ट्रों पर भी हमले देखने को मिल रहे हैं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम भी जवाब दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बड़ा दावा यह भी किया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज मार्ग पर अभी अमेरिका का पूरा कब्जा हो चुका है और हमने 10 करोड़ डट बैरल से भी ज्यादा तेल वैश्विक बाजारों में पहुंचाया इस मार्ग के माध्यम से। तो देखा जाए तो शांति समझौते के बजाय युद्ध तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बढ़ते युद्ध के हालातों के बीच भारत के लिए एक बड़ी बुरी खबर यह है कि बीते दिन भारतीय पोतों पर अमेरिका ने जो हमले किए उसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि अब खुद भारत ने भी की और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस स्थिति पर हमारी पैनी नजर है। लेकिन भारत के लिए बड़े दुख की बात है कि खाड़ी राष्ट्रों में भारतीय नाविकों वाले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पोतों को अमेरिका की सेना ने निशाना बनाया। तो भारत ने इसका कड़ा विरोध भी
किया, लेकिन सिर्फ विरोध करने से कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति कमजोरी यहां नजर आ रही है। और होर्मुज में जो ये पोत पर अमेरिका ने हमला किया, उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने अब विषय उठाया और कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस विषय पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। और बढ़ते युद्ध के हालातों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है मित्रों कि अगर पश्चिम एशिया में ये बड़ा तनाव आगे भी जारी रहा तो कच्चे तेल के दाम $50 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। तो दुनिया भर में कच्चा तेल महंगा हो सकता है और इस वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, हमारे भारत में भी। यह नॉर्वे की एक प्रमुख ऊर्जा शोध संस्था की तरफ से ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है। और भारत के लिए तो एक और नया संकट मंडराया। हॉर्मुज मार्ग के माध्यम से स्थिति ऑफ हॉर्मुज से यह बुरी खबर आई, जिससे एलपीजी और पेट्रोल डीजल दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर हॉर्मुज में लंबे समय तक बाधा बनी रहती है तो हमारे देश में एक तो एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर भी दबाव पड़ सकता है। वैसे अभी एक दिन पहले महंगे कच्चे तेल के कारण केंद्र सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है। E22 से लेकर E30 इथेनॉल वाले मिश्रित पेट्रोल पर अब उत्पाद शुल्क शून्य कर दी गई है, 0 कर दी गई है। यानी 20% से ज्यादा इथेनॉल मिश्रित वाले जितने भी पेट्रोल हैं उन पर अब उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन पेट्रोल पंपों पर जो अभी वर्तमान समय में मिल रहा E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, उस पर सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, बल्कि केवल 20% से लेकर 30% इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाने का ऐलान किया। तो ये पेट्रोल तो सस्ता मिलेगा इस वजह से। लेकिन अभी तो बात यह है कि भारत में E22 से लेकर E30 तक पेट्रोल का उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो फिर सरकार ने इस पर जो उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी हटाई, उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। देश के आम नागरिकों को, आम आदमी को तो इसका कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। तो फिर सरकार ने आखिर इस पर क्यों ये उत्पाद शुल्क हटाई? तो इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार तैयारी कर रही है, पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाने वाली है और भविष्य में आने वाली जो गाड़ियां होंगी उनके भी इंजन को उस तरह से बनाया जाएगा जो ज्यादा इथेनॉल मिश्रित वाले पेट्रोल से भी चल सके। ऐसा तो ये केंद्र सरकार का योजना है। और वहीं अभी एक दिन पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत में लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने का जो नया रिकॉर्ड बनाया, इस पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम को पद पर 12 साल पूरे करने के मौके पर बधाई संदेश में ट्रंप बोले कि वह एक मजबूत, स्वस्थ और समझदार इंसान है। पीएम मोदी की प्रशंसा में ट्रंप ने मक्खन लगाते हुए उनको मजबूत और बुद्धिमान नेता बताया। रूस ने भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा में कहा कि शिखर पुरुष है नरेंद्र मोदी। और वहीं मित्रों, अमेरिका ईरान संघर्ष पर एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आइए का यह बयान है कि ईरान हमारा सहयोग करें और परमाणु स्थलों तक हमें पहुंचने दें ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जा सके। ऐसा इधर अमेरिका ने एक और बड़ा कदम लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कई भवन और गलियारों को बंद कर दिया है। वजह बताई जा रही है वायु गुणवत्ता की समस्या, यानी प्रदूषण बढ़ने के चलते यह किया है अमेरिका के पेंटागन ने। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं खबरों। देखिए आप, अगली महत्वपूर्ण खबर, भारत में एक बार फिर से निपा वायरस का खतरा मंडराया। केरल प्रदेश में यह निपा वायरस से संक्रमित पाया गया एक व्यक्ति अभी यह अस्पताल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल के पूरे स्टाफ को ही आइसोलेट कर दिया गया। हालांकि केरल प्रदेश में यह निपा वायरस का इस साल का पहला मामला है, लेकिन पिछले 8 वर्षों में छठी बार संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं केरल में। चिंता की बात यह है मित्रों कि ये जो निपा वायरस है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा। क्योंकि इस वायरस से संक्रमित होने के बाद जो मृत्यु दर होती है, न मृत्यु दर वो 45 से 50% के बीच रहती है। यानी जितने लोग संक्रमित होते हैं उनमें से आधे मारे जाते हैं। जबकि कोरोना में जो यह मृत्यु दर थी वो सिर्फ 80% के लगभग थी। 100 लोग संक्रमित हुए, उनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई कोरोना वायरस में। तो लेकिन निपा वायरस खतरनाक इसलिए क्योंकि एक तो इसकी अभी तक कोई टीका नहीं बनी और मृत्यु दर भी इसका काफी ज्यादा है। यही वजह है कि केरल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता जारी कर दिया है। बाकी निपा वायरस के लक्षण क्या है, बचाव आदि के क्या उपाय हैं? ये वायरस चमगादड़ से फैलता है और भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, इस वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए अगला नवीनतम देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने से भी हड़कंप मचा। 6000 घरों का सर्वे पूरा हुआ। अब 1.5 लाख बच्चों की पोलियो की जांच के लिए 160 टीमें उतारी गई हैं जो जांच करेगी घर घर जाकर। वहीं खबर है यूपी अयोध्या में 8 करोड़ 84 लाख का आधुनिक स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की सुविधाएं मिलेंगी। रेवना गांव में स्टेडियम बनाया गया। और अगली एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि हमारे देश के बिहार बंगाल का प्रदूषण जो है वो हिमालय के ग्लेशियरों तक भी पहुंच चुका है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक शोध रिपोर्ट बताती है कि बिहार और बंगाल के प्रदूषण की चपेट में हिमालय के ग्लेशियर भी आ गए हैं। केवल एक दशक में ही, यानी पिछले 10 वर्षों में यहां वायु प्रदूषण 20% तक बढ़ गया है हिमालय के ग्लेशियर में। देखिए आप, और महत्वपूर्ण खबर देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर अब अगर नशा किया तो पहले चिकित्सकीय परामर्श होगा, फिर एफआईआर दर्ज होगी और फिर परिवार के साथ परामर्श की जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से नशे के विरुद्ध यह नया कार्यक्रम शुरू किया और पूरे जम्मू कश्मीर में सभी को निर्देश और चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह का नशा ना करें। वहीं देखिए हमारे देश की महिलाओं, पत्नियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नियां राष्ट्र निर्माता
माता होती हैं। जो गृहिणी है उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलना चाहिए और हर महीने उन्हें 000 भारतीय नेपाली रुपया वेतन भी मिलनी चाहिए। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजा की नीति के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया और इस केस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जो गृहिणी महिलाएं होती हैं उनके काम की कीमत कम से कम हर महीना 000 भारतीय नेपाली रुपया के बराबर होती है, तो उन्हें होम मेकर नहीं बल्कि एशियन बिल्डर कहें, वे परिवार की नींव मजबूत करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के हक में यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। विवरण आप देख सकते हैं। दरअसल सड़क दुर्घटना में गृहिणियों की मौत पर मुआवजे आदि के केस को लेकर यह सुनवाई हुई सर्वोच्च न्यायालय में 2001 का हरियाणा का यह मामला था। तो इसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाएं बिना वेतन के, बिना तनख्वाह के दिन भर घर में काम करती रहती हैं, तो भारत की जीडीपी में भी उनका 15 से 17% योगदान का अनुमान, जो वे रोज कार्य करती हैं, उनकी अनुमानित आय हर महीने 000 भारतीय नेपाली रुपया के बराबर बनती है। ऐसा तो दुर्घटना के दौरान बीमा कंपनियों को भी उस हिसाब से मुआवजा तय करना चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की और अल्नीनो पर वैज्ञानिकों का एक सतर्कता सा मन आ रहा कि बीता महीना मई का जो महीना था वह इतिहास का दूसरा सबसे गर्म महीना रहा। अब अल्नीनो की वापसी के संकेत दिखने लगे और पृथ्वी का तापमान खतरनाक स्तर के करीब पहुंच रहा है। इंटरनेशनल कॉपरनिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह मई 2026 इतिहास का सेकंड सबसे गर्म महीना रहा मई, और अभी वैश्विक तापमान में भी 1.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो गई है। इस वजह से अल्नीनो की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। तो इस साल मानसून भी कमजोर रहेगा और हमारे देश में भी वर्षा कम हो गई है। एल्निनो का इतना खतरा रहेगा कि मानो दुनिया पूरी भट्टी की तरह जलती हुई तपती हुई बनेगी। तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी चेतावनी दी गई।